ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसों को नियंत्रित करके। हमारी सांसें हमारे शारीरिक जीवन की जीवन शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को जीवित और सक्रिय रखती है। बिना सांसों के हमारी फिजिकल बॉडी में एक भी हलचल नहीं होगी। हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया भी हमारी सांसों के अनुसार होती है। प्रत्येक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो या संत, सांसों के बिना जीना असंभव है। हर व्यक्ति के जीवन में हो रही प्रगति उनकी सांसों का परिणाम है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं जब तक आपकी सांसें स्थिर नहीं होती तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव को मजबूत करने का मार्ग बस हमारी सांसें हैं, जिसे आध्यात्मिक प्राण कहा जाता है और विज्ञान में इन्हें सांस कहा जाता है। दोस्तों, ये सांसें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं ही से हमें जीवन प्राप्त होता है और यही सांसें हमें जीवन से दूर भी कर सकती हैं। विज्ञान कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तब तक वह जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है कि जब तक उसमें यह प्राण रूपी सांसें हैं तब तक वह शारीरिक रूप में जीवित है। उसके बाद जब उसमें यह प्राण रूपी सांसें बंद हो जाती हैं तब वह व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। अर्थात व्यक्ति कभी मरता नहीं है, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हमारी आत्मा ये ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिनमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना कुछ नियमों के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है और इन नियमों का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने और मंत्र जाप करने से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। परंतु यदि व्यक्ति नियमों का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आ जाएगी और वासना जब क्षीण होने लगती है तब उसके भीतर अध्यात्म का विकास होता है और यही अध्यात्म का विकास उसकी मन की स्थिति को बदलता है। जब आपकी मन की स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं और फिर जैसी स्थिति हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ ध्यान दें तो जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तेज होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और जितनी आपकी सांसों की गति धीमी होगी उतनी ही आपकी अंदर अध्यात्म के विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी स्थिर होगी, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सांसें खर्च करते हैं उतनी ही हमारी आयु कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मता है वह दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आता है, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, यह सांसें हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है और इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। ये विधि आसान उन व्यक्तियों के लिए है जो ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं।
यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखें। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और यह ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज़्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर रहे हैं या फिर आरंभिक समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे सांस लेंगे। सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सके। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए तो आप श्वास छोड़ेंगे। सांसों की एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 सांसें ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। ये विचार आपको ध्यान से भटकाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांसें लेने के लिए उत्साहित करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे और कुछ दिनों के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरी स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है और अब आपको ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका आयाम आपको 15 मिनट करना है और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांसें ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान स्थिर है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है और यह सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है, ऐसा ही कुछ। गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते समय आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है आप उस अवस्था में पहुंचने हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आज़ाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उससे बंध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तब आपके मूल आधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी वह ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की ओर फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। ये ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के माध्यम से आपके अनाहत चक्र और उसके बाद आपकी आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बंधन है, कुछ मुड़ा हुआ है, आपका शरीर मुड़ा हुआ है,
तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खासा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यह अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने किए गए प्रयासों पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपके किए गए प्रयासों में कोई ना कोई कमी रही होगी। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त परम शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त वे स्वयं को देख पाए होंगे, आती जाती सा साक्षी भाव कर देख पाए हैं, तो वे यह समझ लें कि वे ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी यह समाधि की अवस्था जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को व्याख्या करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। आपको किस स्तर पर हुआ है इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है यह है कि प्रयोग करते वक्त आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं जो आप खुद ही महसूस करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि प्रयोग करने के बाद आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको इस वीडियो की समझ आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।